नमस्कार तुम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फ्लाई पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टीफिल फैमिली। डे फिल्म नंबर आज 16 अक्टूबर, कल है 17 अक्टूबर और ये पूरा इंटायर वीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हो सकता है बिकॉज बहुत सारे कंपनी के Q2 के नंबर्स आना शुरुआत हो चुके हैं। आपने अच्छा से देखा कैसे नंबर्स के बाद मार्केट रिएक्ट कर रहा है और इसी बीच में दोस्तों एक ब्लू चिप कंपनी के नंबर्स की बात की जाए मोर देन एक्साइटमेंट भरा देखने को मिल रहा है जिसका इम्पैक्ट कल के दिन होगा और साथ ही साथ चार और एडिशनल स्टॉक है जिसको हम लोग बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं और उनके नंबर्स के पहले क्या हरकत हो सकती है, क्या न्यूज़ अपडेट है, उसको बारी बारीकी से चेक करेंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि फर्दर रणनीति क्या हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, एकदम हमें आज के दिन सुस्त बाजार होता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक के, उनके Q2 के नंबर्स आ गए हैं। नंबर्स की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि इस बार के नंबर्स इतने एक्साइटमेंट भरे इसलिए हैं बिकॉज मर्जर के बाद फर्स्ट नंबर हमें देखने को मिल रहा है। Q2 की जो नंबर्स है ना वो बहुत ही मार्वलस आउटस्टैंडिंग में बोलना पसंद करूंगा बिकॉज इस बार दोस्तों इनके हर एक फ्रंट में, चाहे वो मार्जिन्स की बात की जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, NPA कम होना, सब इनके फेवर में देखने को मिल रहे। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 16,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हमें देखने को मिल रही और दोस्तों इसमें हमें 50% के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है। और ट्रू सेंस में इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से जो अर्निंग पेश की है और जिस हिसाब से इनकी वैल्यूएशंस हैं उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की बात की जाए, उनको ऐसा लग रहा था कि इस बार HDFC बैंक 14,780 करोड़ के आसपास प्रॉफिट विटनेस कर सकता है। ऑल दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा और पसंद करूँगा। आपको पता है कि HDFC लिमिटेड जो उनकी पेरेंट कंपनी थी किसकी, HDFC बैंक, उनके मर्ज होने के बाद ये नया प्रॉफिट के फिगर हमें देखने को मिल रहे हैं। 30 पर गैस मार्केट में ना वही 13% के आसपास एंटिसिपेशन था कि राइस होगा। और दोस्तों सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो ब्रोकर के जो 5 ब्रोकर्स हैं उनके एक्सपेक्टेड नंबर्स अच्छे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसको मैं थम्स अप देना पसंद करूंगा। ऑल्दो HDFC बैंक ने जो बीच में लेटर फाइलिंग करी थी उसमें बताया था कि मार्जिन्स का प्रेशर आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है बिकॉज HDFC लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस वाले बिजनेस में काम करता है और HDFC बैंक की बात की जाए मल्टीफोल बिजनेस है। लेकिन दोस्तों इस बार के नंबर्स की बात की जाए मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अव्वल दर्जे के दिखाई दे रहे हैं। बात HDFC बैंक की, तो जी हाँ दोस्तों मार्केट क्लोज होने के बाद ही नंबर्स हमें देखने को मिले और ऑफकोर्स आज की हरकत की बात की जाए एकदम फ्लैट ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 साल की बात की जाए तो 5 साल में गैस कोई बड़े पैसे नहीं बने। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए बहुत लोग निराशा जाहिर करेंगे कि सर 5 साल हमने होल्ड किया, अच्छी कंपनी है, अच्छे EPS पेश कर रही है, बहुत ही एस्टोनिशिंग नंबर देखने को मिल रहा है, गिर क्यों रहा है? इसका कोई सवाल जवाब नहीं है बिकॉज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कितना लो पी पे ट्रेड करा है। लेकिन यस पिछले कुछ समय से कैसे कंपनी एकदम सोच चल रही है, लेकिन अभी के टाइम में जो प्राइस ट्रेंडिंग हमें देखने को मिल रही है ये हिस्टोरिकली दोस्तों एक डिकेडल लो पे चल रहा है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो लॉन्ग टर्म में कैसी कंपनी महा मल्टीबैगर है। लेकिन मैंने क्या बताया कि मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि बैड फेज में ना जब कंपनी फंस जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तो वहाँ पे रीवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों मैं इनके नंबर से काफ़ी खुश हूँ। लेकिन यस आप देख लेते हैं कि बाजार के कल की जो मूड माहौल की बात की जाए इसमें HDFC बैंक का चलना बैंक निफ्टी को चलाएगा और बैंक निफ्टी भागेगा ना, निफ्टी के ऑफकोर्स जो प्राइस है उसको उठा देगा। बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की, मुझे कैसे एक ही बात पता है कि कंपनी के प्रॉफिट नहीं होंगे ना तो कंपनी कैसा लॉन्ग टर्म में पैसे बनाएगी। और जितना दोस्तों कंपनी प्रॉफिट शो करेगी और जितने इनके वैल्यूएशन नीचे आएंगे उतना ही दोस्तों लॉन्ग टर्म में हमें MOS मिलता है। भले ही शॉर्ट टर्म में आपको समझ में ना आए कि मैं क्या गणित समझाना चाहता हूँ, लेकिन यस पूरा STFL कम्युनिटी दोस्तों MOS का पावर जानता है और MOS के बिना आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में अल्फा क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा एक ही मानना है कि यहाँ पे दोस्तों CMP में भी फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू बाई किया जा सकता है और लेके बैठे हैं ना। मैं एक ही बात बोलूँगा, धैर्य रखिए, धीरे धीरे जब कंपनी में फिर से बाउंस बैक होगा शेयर प्राइस में तो मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे कैसे भले टाइम लेगा बट कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कंपनी की बात की जाए NBFC लीडर बजाज फाइनेंस, आप सबको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस में हाल फिलहाल में गैस ब्रेकआउट लेवल हमें देखने को मिला और नंबर्स के पहले तक ये लेवल 208,000 सस्टेन कर रहे हैं।
लोगों ने कमेंट किया था कि सर बजाज फाइनेंस में जो 8,000 घटनाक्रम हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भाग भी नहीं रहा है, गिर भी नहीं रहा है। तो मार्केट में एंटिसिपेशन भी है इस बार का जो ब्रेकआउट हुआ है ना, आप सबको अच्छे से पता है कि एमपी से मीट में कोई भी रेट हाई को लेकर छेड़छाड़ नहीं हुई, जिसकी वजह से एनबीएफसी का मूड माहौल थोड़ा बना। और यस, इसी के वजह से बहुत सारे एनबीएफसी भागे भी है अपने बॉटम क्रिएट करके। तो बजाज फाइनेंस में गए जो रैली है ना फर्दर, वो तब ट्रिगर होगी जब मार्केट में उम्मीद से अच्छे नंबर्स पेश हो सकते हैं तब। पर गैस मार्केट में क्या एंटिसिपेशन है, मेरा क्या एंटिसिपेशन है, मैं बताना ज़रूरी समझूंगा। अगर आप देखें तो 5-6 ब्रोकर्स लोग हैं, उनके कुछ एंटिसिपेशन है कि इस पर प्रॉफिट कितनी हो सकती है। बहुत लोग उम्मीद बैठा के रखे हैं कि 3588 रुपीज़ इन करोड़ हो सकता है प्रॉफिट। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए 7,000 करोड़ के आसपास। बहुत लोग का ऐसा मानना है कि 3650 करोड़ हो सकते हैं। बहुत लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि 3550 होगा। बहुत लोग ऐसा मान के चल रहे हैं 3700 करोड़ भी हो सकता है। अब किसकी बात सही होगी नहीं होगी वो तो गैस कल के वेट के बाद ना समझ में आ जाएगा। रिजल्ट चाहे जो भी हो, हम लोग गैस एक्सेप्ट करना सीखेंगे तो ही लॉन्ग टर्म में ना पेशेंस डेवलप करेंगे। मैं गैस आपको आंकड़े इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आप ना मार्केट के एक मूड माहौल समझे। और यस, अगर ये सब आंकड़े टूटते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि बजाज फाइनेंस को अच्छा करना चाहिए। अगर थोड़ा भी उलटफेर होता है तो देख लेते हैं बाजार सुप्रीम में तब रिएक्शन क्या हो रही है। इसके साथ साथ दोस्तों पता है कि नेक्स्ट जनरेशन एआई की बात की जाए, नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए, उसमें टाटा एलेक्साई है, हैप्पीएस्ट माइंड्स हैं और ऑफकोर्स केपीआईटी है। इन सब का बिजनेस मॉडल जो पुराने आईटी है उससे थोड़ा सा हटके होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न में आपको अच्छे से पता है कि टाटा एलेक्साई में पिछले 5-10 सालों में क्या पैसे बने हैं। खासकर दोस्तों कोविड के बूम में आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे आईटीज परफॉर्म किए। लेकिन दोस्तों ये अगर आप बुर्ज खलीफा देखें, खंबा देखें, आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या पैसे बने। ऑल्दो पिछले 5 साल में कोविड के पहले उतने पैसे नहीं बन रहे थे, लेकिन यस कोविड के बाद पैसे बने। और ऑफकोर्स जो गिरावट हुई थी ना वो ऐसा नहीं था दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में पूरा स्टॉक पर ख़त्म हो गया, नहीं। गिरावट हुई, रिट्रेसमेंट हुई। फिबोनाची पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं, मुझसे सीखे हुए हैं, आप सबको अच्छे से पता है कि 57-58 के भाव पे बिलो 6000 पे हमने उधर पे दोस्तों आप सबको कन्वे किया था यहाँ पे खरीदा जा सकता है। रही बात का हाल फिलहाल में कंपनी 7500 के आसपास भी आई थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी गाइस इन्फोसिस टीसीएस में जो मार्जिन्स का प्रेशर कंटिन्यू है, गाइडेंस का प्रेशर कंटिन्यू है, मुझे लगता है कि केपीआईटी, टाटा एलेक्साई थोड़ा सा हटके कर सकते हैं बिकॉज ये सब नेक्स्ट जनरेशन एआई में काम कर रहे हैं। और आईटी की बात की जाए फील्ड तो वही है, लेकिन गाइस सबके ना जो कंपोनेंट्स हैं, सर्विसिंग है, थोड़े अलग अलग हैं। तो मैं एंटिसिपेट करूंगा कि इस बार इनके मार्जिन्स उतने ख़राब ना हो और साथ ही साथ जो गाइडेंस है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहे। तब दोस्तों इनको आने वाले कल में ना एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स के भी नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ समय से हैप्पीएस्ट माइंड्स भी उस कैटेगरी में है जहाँ पे कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन यस डिस्पाइट वेरी गुड फंडामेंटल्स कंपनी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। स्टॉक प्राइस का चढ़ना एक अलग बात होती है और स्टॉक प्राइस का गिरना एक अलग बात होती है, लेकिन यस नंबर्स का बढ़ना और चढ़ना ये दूसरी बात होती है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग तो मार्केट में ना जितने बड़े मल्टीबैगर्स पकड़े हैं उसके पीछे एक ही रीज़न है, प्राइस को पूंजे नहीं है, फंडामेंटल्स को पूजे हैं तभी जाके दोस्तों रिवॉर्ड मिला है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है पाइपिंग स्टॉक में, जैसे पीपीएल आपको पता है कि 20% का अपर सर्किट मारा बिकॉज ये बहुत ही छोटी कंपनी, रिस्की है तो इक्वली रिवॉर्डिंग भी है। लेकिन प्रिंस की बात की जाए उसी सेक्टर में होने के बावजूद भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एस्ट्रल की बात की जाए स्टेबल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों सेक्टर तो एक ही है बट सब में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता है। बट मेरा ऐसा मानना है हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों जिस वैल्यूशन पे ट्रेड कर रहा था और अभी जिस वैल्यूशन पे ट्रेड कर रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को लग सकता है, देखने को मिल सकता है कि हैप्पीएस्ट माइंड जल्दी ही एक बेस और बॉटम की जल्दी फॉर्मेशन करने के बाद एक अप जर्नी करे। रही बात नंबर्स के बाद ही मैं कमेंट्री दूंगा, लेकिन यस कंपनी अच्छी है। कल कुछ भी उलटफेर होता है फिर तेज़ी आती है, उससे ना उत्तेजित हो ऑफकोर्स डिप्रेस हो। हमें देखना है कि नंबर्स कैसे हैं और नंबर्स पढ़ने के बाद ही हम लोग बारीकी से बहुत ही क्लोजली इन सब कंपनी को चेक करेंगे। बात दोस्तों एस्ट्रल की, ये भी एक शानदार कंपनी, लीडर कंपनी। इस कंपनी को थोड़ा सा फोकस करें बिकॉज लास्ट क्वार्टर से ना पिछले 3-4 महीने से कैसे ये वही कबड्डी खेल रहा है। 1850 से लेके 2000 के लेवल पे कैसे एक ही बार घूम रहा है। और इस क्वार्टर में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी पाइप एंड पीवीसी के मार्जिन्स हैं उसमें थोड़ा बहुत बूस्ट मिल सकता है। बूस्ट मिलेगा तो अच्छी बात है। आज ही मैंने कमेंट रिसीव किया कि सर प्रिंस पाइप में टॉप लाइन तो ठीक है, बॉटम में इतना क्यों गिरा है। मतलब प्रॉफिट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मार्जिन्स। और ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ उसमें गिरा है, एस्टेल में भी गिरा था। लेकिन दोस्तों लास्ट क्वार्टर के सुपरहिट नंबर्स के बाद कंपनी Q4 के बाद अच्छा चली थी। Q1 की बात की जाए नंबर्स के बाद एकदम अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करिए। मतलब बाजार देखना चाहता है उसके बाद ही डिसाइड करेगा बाजार कि इसको ऊपर भेजना है या फिर नीचे लुढ़काना है। रही बात कंपनी की टॉप क्लास फंडामेंटल्स और ऑफ कोर्स
एक दिन का ही तसल्ली है, कल के बाद परसों के दिन तो हम लोग को ना इनके नंबर्स देखने को मिलेंगे। हम तीन पाँचों स्टॉक से गैस आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, और पाँचों स्टॉक्स में से गैस कौन कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आपका कमेंट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।